हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं संयोगिता। वेलकम टू पर्सनल ट्यूटर। हम यहां पर पढ़ रहे हैं अ ट्रिप टू भोपाल, जिसमें हम 27 पेज नंबर जो है वहां तक के सारे क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं पुराने पार्ट्स तो पहले उन्हें विजिट कीजिए, उसके बाद यहां आइए। हम चल रहे हैं आज से स्टार्ट, हम यहां पर कर रहे हैं 28 पेज नंबर से। तो लेट्स स्टार्ट विद पेज नंबर 28 टू भीमबेटका। ये हमारा आज का टाइटल है, भीमबेटका। सो आफ्टर द बसेज आर रीफिल्ड, पुराने में अगर आपको याद हो तो पुराने में सबसे पहले हमने क्या किया था, बसेस को रीफिलिंग करवाया था। तो अब बसेस रीफिल हो चुकी हैं एंड द जर्नी स्टार्ट्स अगेन। अब फिर से जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। नाउ द चिल्ड्रन आर टोल्ड दैट दे आर स्टॉपिंग एट भीमबेटका। अब बच्चों से कहा गया कि उन्हें भीमबेटका पे रोक रहे हैं। अंजन, व्हाट इज़ भीमबेटका? अब अंजन ने पूछा कि भीमबेटका क्या है। सो मिस रैना ने कहा, इट्स अ प्लेस विद लॉट्स ऑफ केव्स एंड केव पेंटिंग्स मेड बाय पीपल 10,000 ईयर्स अगो। अगर आप गए हों कभी तो आपको पता होगा कि भीमबेटका में क्या है कि 10,000 साल से भी ज़्यादा पुरानी पेंटिंग्स देखने के लिए मिलती हैं। केव्स हैं, अलग अलग गुफाएं हैं भीमबेटका की, तो उनके अंदर पत्थरों पर, रॉक्स पर पेंटिंग्स देखने के लिए मिलती हैं। गोपी, ओ 1000 ईयर्स इज़ अ बिग थिंग, आई कांट इवन थिंक ऑफ 100 ईयर्स। तो गोपी ने कहा कि 1000 ईयर्स तो बहुत ज़्यादा टाइम होता है, मैं तो 100 ईयर्स पहले की भी बात नहीं सोच सकती। तो गौरी ने कहा, आई कैन थिंक ऑफ 100 ईयर्स बिकॉज माई फादर्स ग्रैंडफादर इज़ 100 ईयर्स ओल्ड। लेकिन मैं सोच सकता हूँ क्योंकि मेरे पापा के जो ग्रैंडफादर हैं वो 100 ईयर्स ओल्ड हैं। मंजी, दैट मीन्स दोज केव्स आर ऑलमोस्ट 100 ग्रेट ग्रैंड मदर्स ओल्ड। तो मतलब इसका कि ये है कि 100 ग्रेट ग्रैंड मदर्स के बराबर उनकी पेंटिंग्स इतनी पुरानी हैं। और सभी लोग हंसने लगे। Now the children are really excited to see the cave paintings. It is about 11 o'clock. अब यहाँ आपको ये ध्यान में रखना है कि कितने बजे 11 o'clock पे ये लोग भीमबेटका पहुँच गए थे। Now अब क्या है, कुछ बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। यहाँ पर आपने देखा होगा 28 पेज नंबर पर आपको एक बना हुआ दिया है पूरा पेंटिंग, और उसमें दोनों तरफ एक कॉन्वर्सेशन है। Wow, even 10,000 years ago people made such lovely paintings, that too on rocks. Oh, these rocks are thousands of years old. तो उन्हें फिर रियलाइज़ हुआ कि ये रॉक्स तो फिर और पुराने हैं, thousands of excuse me, thousands of years old हैं ये रॉक्स। Now, Shankar, this painting also has very big pigeons. Hey, I got an idea. I will count the pigeons and you count the deers in the paintings. अब उन्होंने कहा कि चलिए हम एक काम करते हैं, हम काउंट करके देखते हैं कितने पिजन्स हैं, कितने डियर्स हैं, कितने लोग हैं। ये सब वो काउंट कर रहे हैं। तो अब वनोमला ने कहा कि मैं लोगों को काउंट करूँगी, देखते हैं किसका नंबर सबसे ज़्यादा निकलता है। अब क्या हुआ है कि पिजन्स जब काउंट हुए हैं तो पिजन्स की जो काउंटिंग है वो है 37, डियर्स की जो काउंटिंग है वो है 170। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ मैनी मोर डियर, हाउ मैनी मोर डियर एंड पिजन्स डियर आर देयर देन पिजन्स। सॉरी, ये थोड़ा सा यहाँ पर गलत हो गया, आर देयर देन पिजन्स। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ मैनी मोर डियर आर देयर देन पिजन्स। तो कितने डियर ज़्यादा हैं पिजन्स से, तो कुछ नहीं करेंगे, दोनों का कंपैरिजन पूछा है, इन दोनों को आपस में हम माइनस करके निकाल लेंगे कितने डियर्स ज़्यादा है पिजन्स से। तो 117 माइनस करेंगे 37, तो 7 में से 7 माइनस 0, 11 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। तो 80 आ जाएगा हमारा यहाँ पर आंसर कि 80 डियर्स ज़्यादा है पिजन्स से। बट वनोमला इज़ द हैप्पीएस्ट, लेकिन वनोमला उनसे भी ज़्यादा खुश है। क्यों? बिकॉज द नंबर ऑफ पीपल इज़ इवन मोर देन द नंबर ऑफ डियर एंड पिजन्स टुगेदर। हर काउंट इज़ लेस देन 200। अब यहाँ पर नंबर ऑफ डियर, वनोमला ने जो लोगों को गिना था, नंबर ऑफ पीपल इज इवन मोर देन द नंबर ऑफ डियर एंड पिजन्स टुगेदर, मतलब इन दोनों को मिला भी दिया जाए, दोनों को मिलाने के बाद भी जो नंबर ऑफ पीपल है वो ज़्यादा है उस काउंट से। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनको मिला के देखते हैं। तो यहाँ हमने माइनस करके देखा था, ये हमारा पूरा रफ चल रहा है। 117 37 ऐड करके देख लेते हैं कितना हो रहा है। 7 7 14, यहाँ 1 कैरी, ये 5 और ये मतलब 154 से भी ज़्यादा है लोग।
मतलब 154 से भी नंबर ऑफ पीपल क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन लेस देन 200, लेकिन 200 से कम है और 154 से ज़्यादा है, मतलब यहाँ कहीं बीच में नंबर ऑफ पीपल आएंगे। अब यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ मैनी पीपल must Punamla have counted? How many people must Punamla have counted? तो कितने लोगों को Punamla ने काउंट किया होगा? 214, 154, 134 एंड 177। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स देखिए 4 ऑप्शन है हमारे पास। 214 हमारा पहला ऑप्शन है, ये तो पहले ही गलत हो गया क्योंकि उन्होंने खुद ही कह दिया कि 200 से कम है नंबर ऑफ पीपल, तो ये तो गलत है। 154 इन दोनों का नंबर ऐड करके आ रहा है, लेकिन 154 से ज़्यादा है तो ये भी गलत है। 134 ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये भी 154 से ज़्यादा नहीं है, कम है। तो 177 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा कि देयर आर 177 people. Now the guide tells them that there are 600 cave paintings in all. तो गाइड ने अब उन्हें बताया कि टोटल मिलाकर जो केव पेंटिंग्स है वो कितनी है, 600 केव पेंटिंग्स वहाँ पर थी। इट इज़ टाइम टू लीव भीमबेटका। अब वो लोग क्या कर रहे हैं, भीमबेटका से निकल रहे हैं। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा आगे का डिस्कशन करेंगे हम। आपको याद होगा स्टूडेंट्स कि हमने सबसे पहले यहाँ पर पढ़ा था इस पार्ट में कि भीमबेटका वो लोग जब पहुँचे थे तो टाइम क्या हो रहा था, 11 बज रहे थे, मतलब 11 o'clock जो है टाइम उस समय में था जब वो लोग भीमबेटका पहुँचे थे। तो मैं यहाँ पर फिर से लिख रही हूँ वो कि भीमबेटका पर वो लोग 11 बजे पहुँचे थे, 11 o'clock। अब आगे वो लोग निकल रहे हैं भीमबेटका से। अब आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, 29 पेज नंबर पे लास्ट वाला जो ब्लॉक है वो हम पढ़ रहे हैं। दे हैव स्पेंट 1 hour देयर। अब उन्होंने वहाँ पर 1 hour स्पेंड किया। दे हैव स्पेंट 1 hour देयर। उन्होंने वहाँ पर 1 hour स्पेंड किया। व्हाट टाइम इज इट? तो अब यहाँ कितना समय हो रहा होगा, कितना टाइम हो रहा है? अब 11 o'clock पर वो पहुँचे थे, 1 hour उन्होंने स्पेंड किया भीमबेटका में, मतलब 1 घंटे वो वहाँ रुके। तो 11 से आप 1 घंटे और आगे बढ़ेंगे तो कितने बज जाएंगे, 12 बज जाएंगे, मतलब 12 o'clock टाइम हो चुका था। जब वो वहाँ से निकले तो कितना टाइम हो रहा था, 12 o'clock। आगे दे हैव स्पेंड 1 hour एंड दे व्हाट टाइम इज इट? तो ये हमारा आ गया 12 o'clock। नाउ दे आर नाउ मूविंग टुवर्ड्स भोपाल। दे शुड रीच देयर इन लेस देन 1 hour at about dash o'clock। अब समझिए कि वो कह रहे हैं कि ये लोग जो हैं ये पहुंच जाएंगे भोपाल लेस देन 1 hour, मतलब 1 घंटे से पहले ही ये पहुंच जाएंगे। 12 बजे वो लोग भीमबेटका से निकले। 12 o'clock was the time when they left भीमबेटका। Now they will reach Bhopal in less than 1 hour, so they will reach at about 1 o'clock। कैसे? अगर आप 12 बजे से आगे चलेंगे तो 12 से 1 घंटे बाद कितने बजेंगे, 1 बजेंगे। 12 के बाद में कितने बजते हैं, 1 बजते हैं। 12 o'clock के बाद में 1 o'clock होता है। 1 o'clock लेस देन 1 hour है, मतलब अबाउट 1 o'clock वो लोग वहाँ पर पहुँच जाएंगे। पूरा 1 o'clock नहीं, बट व्हेन इट्स अबाउट टू 1 o'clock तब वो पहुँच जाएंगे वहाँ पर। तो ये था हमारा पेज नंबर 29, कुछ क्वेश्चंस जो हमने किए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे स्टूडेंट्स। नहीं समझ में आए हैं कमेंट सेक्शन में आप अपने सारे डाउट्स, सारी क्वेरीज
पोस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।